देखो आज हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मीनिंग को समझ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड पे आपने एक चार्ज रखा और ये चार्ज रेस्ट पे है, तो उस केस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेंगे। अगर ये कुछ वेलोसिटी से लेट्स से ऐसे मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज दिस इज द फॉर्मूला। ओके, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसको आप Q V भी साइन थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, FBI है ना, तो थंब जो है फोर्स समझाएंगे और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मिडिल फिंगर समझाएंगे करंट और वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप फेसबुक इंस्टाग्राम याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये है B की डायरेक्शन और फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ था, इस मिडिल फिंगर को ऊपर रख दिया। ये जो थंब है ना, ये थंब इनटू द बोर्ड जा रहे है ना, तो इनटू द बोर्ड जा रहे मतलब कैसे समझाओगे, यहाँ पे इस सर्च के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो इनटू द बोर्ड लगेंगे, है ना, इस तरह से लगेंगे। तो यहाँ पे लिख के रखा इनटू मतलब क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, ये डायरेक्शन, और डॉट लगाओगे तो मतलब क्या होंगे, ये आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, इस तरह से डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सर्च के ऊपर फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन हो गया इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस ऐसे रखा, सपोज इनटू द बोर्ड रखा मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस केस में डायग्राम ऐसा दिखेंगे ना, यहाँ पे रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, तो चार्ज है, चार्ज के पास वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी के डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थंब ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेंगे इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो सिमिलरली ये तो हो गया चार्ज की केस। सिमिलरली जो केस है दैट इज, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे आपने एक कंडक्टर रखा, ठीक है, और वायर समझो, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे, तो जब भी एक करंट कैरिंग वायर को, एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो उस केस में उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। तो कितना फोर्स लगेंगे निकलने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला I इंटू L क्रॉस B। तो इसको IL भी साइन थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, सेम रूल है ना, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे आप इस मिडिल फिंगर को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, और ये जो थंब है ना इनटू द बोर्ड जा रहा है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड होंगे, ऐसे राउंड कर दो। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे इनटू द बोर्ड होंगे। और यहाँ पे ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे रखोगे यानी इनटू द बोर्ड रखोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस केस में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये होंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो वायर यही है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे, कैसे चेक कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे इंडेक्स फिंगर को रखो, फिर करंट के डायरेक्शन पे मिडिल फिंगर को रखो, फिर ये जो थंब है ये इधर आ रहा है, यानी फोर्स इस साइड में लगेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इतना ही था बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब क्लियर होंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की POI के हो वो सब सॉल्व किया, और जो डिराइवेशन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उन सब चीज़ों को देखा, तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली। ठीक है, तो वो चेक करना, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, पहला जो क्वेश्चन है ना खुद एक बार ट्राई करो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन 2023 में, जनवरी महीने में, अच्छे से देखना इसे। क्या पूछा, ए मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देकर रखा 10 ओम, सही है। फिर हमें बोला गया जो मास है, मास इज 1 ग्राम, इसको आप केजी में लिखोगे, दैट इज 10⁻³ kg लिखोगे। ठीक है, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg। हैंग्स वर्टिकली विथ वन ऑफ इट्स साइड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁻³ गॉज देके रखा। आपको मालूम है कि 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ टेस्ला लिखोगे इस तरह से। फिर हमें बोला गया कि डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। In the shaded region, a DC voltage V is applied to the loop. For what value of V, the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass. और यहाँ पे loop की जो length है वो 10 सेंटीमीटर देकर रखा, और G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डायग्राम देकर रखा ना, एक्चुअली क्या बोला गया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड है, यानी कैसे लिखा होगा, आउट मतलब डॉट लगाओगे, है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने इस तरह से। ठीक है,
तो बेसिकली ये क्या है, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो बाहर आ रहे हैं, इस तरह से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। फिर हमें बोला गया कि यहाँ पे एक वायर है इस तरह से, ठीक है, एक वायर है, लूप है बेसिकली, और ये स्क्वायर शेप में है, और इसका जो साइड है, साइड मतलब ये जो लेंथ है ना, लेंथ की वैल्यू देकर रखा 10 सेंटीमीटर, यस 10 सेंटीमीटर लेने का बोला। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को 10 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। ये अगर 10 होंगे तो ये लेंथ भी 10 होंगे, है ना, तो इस लेंथ को भी आप क्या बोल सकते हो, 10 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। इसको आप मीटर में लिखोगे। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी किस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। मैं एक बार डायरेक्शन देख लेता हूँ, यस बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव ऊपर है, बैटरी का लंबा वाला पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बैटरी के पॉजिटिव से करंट ऐसे निकलेंगे, है ना, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया ये जो लूप है ना, इस लूप की सिर्फ ये साइड जो है ना, ये साइड मैग्नेटिक फील्ड पे है और ये साइड मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं है। अभी हमें बोला गया कि इसमें एक कुछ मास है ना, तो ये जो मास है, इस मास की वैल्यू कितना देके रखा, दैट इज 1 ग्राम देके रखा। और ये जो वायर है ना, इस लूप की जो ये वायर है, इस वायर की कुछ मास है ही नहीं, यानी आप ऐसा कह सकते हो जो सिस्टम है जहाँ पे ये मास इंक्लूडेड है, तो इस सिस्टम के टोटल मास कितना होंगे, m ही होंगे, मतलब 1 ग्राम ही होंगे, क्योंकि इसका तो मास है नहीं, सिर्फ इसका मास है, तो इसका मास मतलब पूरा का पूरा इसका मास समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली मास की वैल्यू 1 ग्राम देकर रखा। अभी देखो ये जो मास है ना, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींचेंगे, आपको मालूम है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास m है तो इसको ग्रेविटी mg फोर्स से नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये जो मास है इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ mg फोर्स से खींचेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में हमें बोला कि बैटरी का जो वोल्टेज होंगे ना, वो वोल्टेज निकलने दिया। बैटरी का वोल्टेज क्यों निकलने दिया, एक्चुअली बैटरी का वोल्टेज है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो हुआ। कितना करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। तो आई करंट जो फ्लो हुआ यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज की वजह से, और यहाँ पे ये जो वायर है ना, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू 10 ओम दे के रखा, रेजिस्टेंस 10 ओम दे के रखा, ठीक है। तो बैटरी से करंट निकला, तो करंट जब भी वायर पे फ्लो होंगे और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस केस में इस वायर के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे उसको निकलने के लिए दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखो, करंट की डायरेक्शन ये है ना, मिडिल फिंगर को ऐसे रखो, थंब ऊपर जा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लगेंगे इसके ऊपर उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, इस तरह से। और इस फोर्स का वैल्यू कितना होंगे, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड B, करंट और लेंथ एंड B भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि करंट और लेंथ की डायरेक्शन सेम होंगे। तो यहाँ पे थीटा होंगे करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द बोर्ड। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आउट ऑफ द बोर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, अगर आप अच्छे से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 90 लिखोगे, ओके, साइन 90 लिखोगे, और साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है। तो बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हो, ILB कह सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं mg फोर्स से, तो ये फॉल करेंगे नीचे की तरफ। अगर इसको यहाँ पे स्टेशनरी रखना है, यहाँ पे मतलब रुका के रखना है, तो उस केस में क्या होंगे, ऊपर भी एक फोर्स लगाना होगा, है ना। तो बेसिकली जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और ऑपोजिट तो है, साथ में अगर इक्वल होंगे तो उस केस में ये यहाँ पे रुका रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। या तो बैलेंस्ड रहेंगे ऐसा भी कह सकते हो, या तो इक्विलिब्रियम पे होंगे ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों फोर्सेस को क्या होना होगा, इक्वल होना होगा, तब ये वहीं पे उस जगह पे स्टेशनरी रहेंगे। सो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये जो मास है ना, इस मास को यहाँ पे स्टेशनरी रखना है, इसको फॉल नहीं करने देना है। mg फोर्स से ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो बिकॉज ऑफ डेट फॉल करना चाहेंगे ना, लेकिन क्या हुआ, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स मतलब ये दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे, तो उस केस में ये फॉल नहीं करेंगे, है ना। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा होंगे इससे, तो इस केस में ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर ये ज़्यादा होंगे इससे, तो इस केस में ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो अगर यहाँ पे इसको स्टेशनरी रखना है, यानी यहाँ पे ही मतलब रखना है, स्टिल स्टेशनरी, है ना, इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस्ड, यहाँ पे ही इसको रखना है, तो उस केस में क्या होना होगा, दोनों फोर्सेस को इक्वल होना होगा, ठीक है। तो इक्वल होने से क्या होंगे, ये
मतलब स्टेशनरी रहेंगे। तो आप लिख सकते हो टू बी स्टेशनरी, टू बी स्टेशनरी लिख देना। टू बी स्टेशनरी क्या होना होगा कि ये जो फोर्स है ना ILB और जो mg है दोनों को इक्वल होना होगा, ठीक है, तब ये स्टेशनरी रहेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि स्टेशनरी होंगे, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो यहाँ पे देखो जो करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो हमें पूछा क्या वोल्टेज की वैल्यू। आपको मालूम है ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू IR, है ना, ओम्स लॉ यही है, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप करंट इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हो कि नहीं, यस। तो यहाँ पे करंट की जगह पे आप V बाय R लिखो, फिर यहाँ पे L है और यहाँ पे B है, इज इक्वल टू mg लिख दो। तो यहाँ से आप V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg डिवाइडेड बाय LB इंटू R लिखोगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, V का वैल्यू चाहिए, तो आप लिखो V इज इक्वल टू V मतलब वोल्टेज, वही चाहिए, है ना। तो M मतलब क्या लिखोगे, मास, मास इज 1 ग्राम, 1 ग्राम को आप क्या लिखोगे -3 kg लिखोगे। ग्राम, G मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो देकर रखा क्वेश्चन में 10, है ना। अगर 10 नहीं लेने के लिए बोलेंगे, मतलब 10 लेने के लिए नहीं बोलेंगे तो आप 9.8 लिखोगे, ठीक है। तो G का वैल्यू एक्चुअली स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 बोला जाएंगे तो उस केस में आप लिखना 10, अदरवाइज 9.8 लिखना, ठीक है। और यहाँ पे R मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 देकर रखा, नीचे क्या लिखोगे, L मतलब जो लेंथ है ना, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिखो, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होंगे, ठीक है। या तो देखो लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर देकर रखा है, इसको आप 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हो, है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, तो इसको आप 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हो ना। तो लेंथ की जगह पे डायरेक्टली आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो। फिर B मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इतना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 10⁻⁻1 टेस्ला लिख सकते हो, ठीक है। 4 से इसको एडजस्ट कर दिया तो 10⁻⁻1 टेस्ला। अभी देखो इसको आप क्या कर सकते हो, ये 2 जीरो यहाँ पे एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10⁻⁻1, नीचे इट विल बिकम 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएंगे तो +2 होंगे, तो बेसिकली 10 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो V का वैल्यू पूछा वोल्टेज की, वो हमें मिल गया कितना, 10 वोल्ट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जब इस बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट होंगे तो कुछ करंट फ्लो होंगे, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स लगेंगे, और यही फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यानी ये फोर्स इसके साथ इक्वल होंगे, तो इस केस में ये स्टेशनरी होंगे, यही है कहानी मतलब, ठीक है। सो इतना ही था, मतलब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से देखना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई करो, वो इजी है, उतना टफ है नहीं, ठीक है। सो एक बार ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओके, है ना, ट्राई करो। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, JEE मेन क्वेश्चन, अप्रैल महीने में। क्या पूछा, ए 2 एम्पियर करंट कैरिंग स्ट्रेट मेटल वायर, ओके, एक वायर है, मतलब उसका ये एक वायर है लेट्स से, ठीक है। सो इसका कुछ लेंथ भी होंगे, है ना, लेंथ को L कह दिया, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो है इस वायर पे, लेट्स से ऐसे करंट फ्लो है कितना, दैट इज 2 एम्पियर के करंट फ्लो है, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है R की वैल्यू 1 ओम है, और जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 देकर रखा, और यहाँ पे ओम मीटर इज द यूनिट। फिर हमें बोले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज 10 मिलीमीटर स्क्वायर देकर रखा। इसको आपको मीटर में लिखना होगा, है ना, कैसे लिखोगे, 10 इंटू 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। 10 इंटू 10⁻, इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। तो ये 6 होंगे और यहाँ पे मीटर स्क्वायर होंगे इस तरह से। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये होंगे एरिया की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमें बोला इसका जो मास होंगे ना, इस वायर की मास देकर रखा व्हिच इज 500 ग्राम, ओके, इतना सा देकर रखा है। इसको आप केजी में लिखोगे, दैट इज 500 इंटू 10⁻³ kg लिखोगे। आपको मालूम है 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻1 kg लिखोगे, ठीक है। तो मास की वैल्यू इतना सा मिला हमें, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इतना सा। फिर हमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है, जी की वैल्यू लेने दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलने के लिए एक्चुअली देखो डायग्राम को ऐसे समझो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें देकर रखा डैश इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, और हमें यहाँ पे क्या होंगे वैल्यू वो हमें निकलने दिया, ठीक है। लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, ये जो वायर है, ये जो ऊपर वायर है ना, इस वायर को हमने यहाँ पे रखा,
ठीक है, ऐसे रख दिया यहाँ पे। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कितना करंट, आई करंट, दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी इस वायर का एक मास है, मास कितना है, दैट इज इतना सा मास है। तो इसका मास है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इस वायर को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेंगे विथ फोर्स mg, आपको ये तो मालूम है mg फोर्स से खींचेंगे ग्रेविटी। तो इस वायर के ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इनटू द बोर्ड, तो इस उंगली को इनटू द बोर्ड रखो। फिर करंट की डायरेक्शन पे मिडिल फिंगर को रखो। ये जो थंब है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, विच इज मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज नथिंग बट ILB साइन थीटा। ठीक है, आपको मालूम है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला ये है ILB साइन थीटा। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं ILB फोर्स की वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में बोला कि ये जो वायर है ना, यहाँ पे ये स्टेशनरी रहेंगे। स्टेशनरी कब रहेंगे, जब ये दोनों फोर्स इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल होंगे, तो उस केस में ये नीचे भी नहीं फॉल करेंगे, ऊपर भी नहीं मूव करेंगे, यानी यहाँ पे रुका रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे। ठीक है, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि टू बी स्टेशनरी, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि स्टेशनरी रहेंगे, तो हम वही कर रहे हैं कि स्टेशनरी रहने के लिए क्या होना होगा, इन दोनों फोर्सेस को ILB मस्ट बी इक्वल टू mg होना होगा, तब ये स्टेशनरी रहेंगे, यहाँ पे रुका रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला कि ये रुका रहेंगे। कब रुका रह पाएंगे, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट है, देख पा रहे हैं, और इक्वल होने से स्टेशनरी रहेंगे। तो इक्वल कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमें पूछा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ लिख सकते हो, है कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हो। तो अभी जो m है ना, m की वैल्यू कितना है, आप लिख सकते हो दिस m इज इतना सा 5 × 10⁻⁻1। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 10 दे के रखा क्वेश्चन में। I मतलब करंट व्हिच इज 2 एम्पियर। लेकिन व्हाट अबाउट दिस लेंथ, L की वैल्यू कितना होगी, यानी वायर की लेंथ कितना होगी वो निकलना है। तो उसके लिए आपको एक मालूम है ना, ये कॉन्सेप्ट मतलब जो फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तो यहाँ से आप L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R A डिवाइडेड बाय रो लिख सकते हो, इस तरह से, है ना। तो R की वैल्यू दे के रखा व्हिच इज 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिला, 10⁻⁻5। रो की वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो यू कैन राइट इट एज, ये 0.5 होंगे ना, यस, तो इसको आप लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी आप 5 लिख दो डायरेक्टली मीटर। तो लेंथ की वैल्यू कितना मिला, 5 मीटर, सही है। तो यहाँ पे L की वैल्यू 5 मीटर लिख देते हैं, है ना। तो इसको देखो 5 × 10, तो 10 के साथ 10 कैंसिल आउट होंगे, आंसर कितना मिलेंगे, 5 × 10⁻⁻1 टेस्ला लिख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा था, कितना मिला, इतना से, लेकिन ऑप्शन में 5 लिखना सिर्फ। ठीक है, तो वही पूछा ना, मैग्नेटिक फील्ड डैश की जगह पे क्या होंगे वो पूछा, दैट इज 5 × इतना सा है 10⁻⁻1 देकर रखा, तो 5 लिखोगे सिर्फ, जो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू ऑप्शन में 5 लिखोगे। ठीक है, इजी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट PQ। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर है दोनों को सेपरेटली देकर रखा, हम लोग एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना देकर रखा, 0.25, ओके, टेस्ला देकर रखा, सही है। फिर यहाँ पे एक करंट सेगमेंट बोला गया कि एक वायर है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक वायर है, तो ये वायर है। यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इस एंगल के वैल्यू 120 देकर रखा, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और इस वायर की जो ये PQ लेंथ है ना, PQ लेंथ है, वायर की लेंथ कितना देकर रखा, 30 सेंटीमीटर देकर रखा। ओके, सही है, 30 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। इसका जो लेंथ है ना, दैट इज 30 सेंटीमीटर देकर रखे। इसको आप मीटर में लिखोगे, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे इसको 3 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो ना मीटर, इस तरह से। ठीक है, 0 को एडजस्ट कर दिया। फिर हमें क्या बोला
कि फ्लोज थ्रू इट एज शोन इन फिगर। यस, ये जो पी क्यू लेंथ है ना, इसमें कितना फ्लो हो रहा है करंट, दैट इज 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पी क्यू लेंथ पे करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इस वायर पे क्या लगेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। तो हमें वही निकालने दिया कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ पी क्यू के ऊपर पूछा ना, तो इसका कुछ काम है नहीं है अभी यहाँ पे, तो इसको मिटा सकते हैं ना। तो बेसिकली पी क्यू के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेंगे वो निकालने दिया। ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 120 होंगे तो इस केस में ये एंगल कितना होंगे, दिस मस्ट बी 180 माइनस 120 विच इज 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल कितना होंगे 180। तो 180 में से आप 120 को माइनस करो, कितना मिलेंगे 60 मिलेंगे। ठीक है, तो 60 लिख दिया। तो अगर ये 60 होंगे तो ये भी 60 होंगे ना, क्यों, क्योंकि क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम लोग 60 लिख सकते हैं इसे भी। अभी देखो यहाँ पे इस वायर पे फोर्स पूछा ना, फोर्स की फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 60 है। तो यहाँ पे 60 लिख दो थीटा की जगह पे डायरेक्टली। तो अभी देखो इसको आप लिख सकते हो, आई की वैल्यू कितना है, करंट की वैल्यू देकर रखा 5 एम्पियर, लेंथ की वैल्यू कितना 33 × 10⁻⁻1, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड देकर रखा 0.25, साइन 60 की वैल्यू कितना है √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, साइन 60 इज √3/2। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, और आप लोग यस आई सजेस्ट कि मतलब √2, √3, √5 की वैल्यू याद रखना। ठीक है, तब कैलकुलेशन करने में आसानी होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएंगे 0.32 न्यूटन आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वायर के ऊपर जो पी क्यू वायर है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे, कितना लगेंगे फोर्स, इतना सा फोर्स लगेंगे। ये हमें फाइंड आउट करने दिया था, फाइंड आउट कर लिया। ओके, इजी क्वेश्चन। सो इसको मैं मिलता रहा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद ट्राई करो, मतलब वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ो एटलीस्ट क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जुलाई महीने में। ओके, क्या पूछा, एज शोन इन फिगर ए मेटेलिक रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी। ये इंटरेस्टिंग है, देखो लीनियर डेंसिटी बोला ना, लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी की मीनिंग क्या है कि कितना मास है कितना लेंथ में। ओके, अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी या तो वॉल्यूम डेंसिटी बोलेंगे तो आप बोलोगे कि कितना मास है कितना वॉल्यूम में। तो यहाँ पे वैल्यूज कितना देकर रखा, दैट इज 0.45 kg पर मीटर देकर रखा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मतलब समझने के लिए लिख सकते हो, kg मीटर को नीचे लिख सकते हो, मीटर के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो कि नहीं, एक तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मीनिंग ऐसा भी आप बोल सकते हो कि 1 मीटर लेंथ पे कितना मास है, इतना सा मास है। सो उसी को आपने क्या कहा, कितना लेंथ में कितना मास है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो m है ना, मास है, इसको m लिख देते हैं, लेंथ को l लिख देते हैं। तो बेसिकली आपको m/l की वैल्यू इतना सा देकर रखा, m/l की वैल्यू आप सीधा 0.45 लिख सकते हो। ठीक है, कितना लेंथ में कितना मास है, दैट इज 1 मीटर लेंथ में इतना सा मास है, या आपको देकर रखा। ठीक है, फिर हमें बोला गया कि इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन which makes an angle 45 डिग्री। ये जो डायग्राम देकर रखा ना, इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हमने ऐसे ड्रॉ किया। ओके, और यहाँ पे जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री, ये देकर रखा। और यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वही पूछा, द मिनिमम करंट फ्लोइंग इन द रॉड रिक्वायर्ड टू कीप इट स्टेशनरी सच दैट ये वायर रुका रहे, है ना। फिर हमें बोला व्हेन 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना देकर रखा, बी का वैल्यू 0.15 टेस्ला इतना सा देकर रखा। ठीक है, फिर हमें बोला जी का वैल्यू 10 लेने के लिए, और हमें बोला कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, वायर को ऐसे समझो, ये वायर है लेट्स से। ठीक है, ये एक वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वायर है, वायर पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे समझ लिया हमने। ये जो वायर है ना, इस वायर को हमने यहाँ से यहाँ पे इस तरह से रखा। ठीक है, देख पा रहे हो, तो यही वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसी वायर को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस वायर पे अभी इनटू द बोर्ड फ्लो हो रहे हैं। और आपको क्या दिखेंगे, वायर की सिर्फ ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, आपको यही दिखेंगे, वहाँ से नज़र यही आएंगे, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया को, कैसे ड्रॉ करोगे आप, ऐसे कर दो, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को ड्रॉ, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड है,
इस तरह से। तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो, करंट की डायरेक्शन के लिए हमने क्रॉस लगा दिया, इनटू द बोर्ड है, ठीक है। और हमें पूछा करंट की वैल्यू कितना है, सच दैट ये यहाँ पे स्टेशनरी रहेंगे, रुका रहेंगे। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं ना उसको पहले देख लेते हैं, बाकी आसान हो जाएंगे बाद में, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका मास है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेंगे ना नीचे की तरफ विथ mg फोर्स। ये जो mg है ना इसका कंपोनेंट होंगे दो कंपोनेंट। आपको मालूम है एक वेक्टर इधर है, इसका नाम है a वेक्टर। इसका एक कंपोनेंट इधर होंगे, इसको और एक कंपोनेंट ये होंगे। इसको लेट्स से थीटा कह दिया, तो इस कंपोनेंट को आप बोलोगे a cos थीटा, इसको आप बोलोगे a sin थीटा, ठीक है, cos थीटा एंड sin थीटा। अगर ये थीटा होंगे तो इस केस में इसको a cos थीटा बोलोगे, इसको a sin थीटा, ठीक है। थीटा मतलब जिस कंपोनेंट पे अटैच होंगे उसको बोलोगे cos कंपोनेंट। तो लेट्स से एक फैक्टर इधर है, लेट्स से कुछ a वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अनदर कंपोनेंट मस्ट बी ड्रॉन इन दिस वे, ठीक है। मतलब क्या है, ये दोनों कंपोनेंट जो है ना एक दूसरे से ऑलवेज 90 करेंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 करेंगे, ये 90 होंगे। लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो इस केस में इसको आप बोलोगे a cos थीटा, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये जो a है ना, a को हमने mg कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, mg कह सकते हो। तो इसको a की जगह पे आप क्या लिखोगे, mg लिखोगे। आप लोग बार बार ड्रॉ करके लिखना, मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो mg है ना, इस mg का एक कंपोनेंट ये होंगे, इसको आपने क्या कह दिया, क्या कहोगे, उसके लिए आपको देखना होगा थीटा कौन सी है। अनदर कंपोनेंट इससे 90 होंगे ना, दिस विल बी द अनदर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 है ना, ये भी 45 होंगे। क्यों, कैसे, देखो ये जो डायग्राम है इसको ऐसे समझो, ये 90 है ना, ऑब्वियसली ये 90 है। 45 प्लस 90 प्लस इसको नहीं पता x कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो 45 प्लस x प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। आपको मालूम है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ओके। तो एंगल्स के समेशन कितना होंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना x इज इक्वल टू 45, ठीक है। इसको 90 को इधर माइनस कर दो, 90 माइनस 45 इज 45। तो x का वैल्यू कितना मिला, 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 है। तो इसका ये जो mg है ना, इसका दो कंपोनेंट है, एक ये अनदर इज दिस वन। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या दोगे आप, इस कंपोनेंट का नाम दोगे mg cos 45, ठीक है। और इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे mg sin 45, ठीक है, 45 इस तरह से दोगे, ठीक है। इसको cos क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इस कंपोनेंट में थीटा है अच्छे, तो बिकॉज ऑफ दैट cos कंपोनेंट कह दिया, इजी कर सकते हो। अभी ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो वायर है, कंडक्टर है, इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू देकर रखा है इतना सा देकर रखा, ठीक है, ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे निकलने के लिए, दिस इज द रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रखो, इंडेक्स फिंगर है ना, तो मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे, कैसे रखोगे, इनटू द बोर्ड, ठीक है। ये जो थंब है ना ऐसे आ रहे, जो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे वो लेफ्ट राइट की तरफ आ रहे। तो बेसिकली इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना इस डायरेक्शन में लगेंगे, दैट इज एफ की वैल्यू कितना होंगे, वही मैग्नेटिक फोर्स ILB sin थीटा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल होंगे 90 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दैट इज 90 डिग्री लिख दो। साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप लिखोगे ILB, ओके। आ रहे समझ में। तो बेसिकली ये जो वायर है ये ऐसे है, यही वायर है, इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है। तो इसके ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना F, इसका भी कंपोनेंट्स होंगे ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसका लेट से एक कंपोनेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अनदर कंपोनेंट को कैसे ड्रॉ करना होगा, इससे 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। ये जो फोर्स है ना, इसका एक कंपोनेंट हमने ये ड्रॉ किया, इस कंपोनेंट को, और अनदर कंपोनेंट को ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सो लेट्स से ये जो कंपोनेंट है ना, और यहाँ पे देखो ये अगर 45 होंगे तो इस केस में ये भी 45 होंगे, ठीक है। क्यों होंगे उसको भी देख लो साथ में, कि ये जो नीचे की लाइन है, ये लाइन और ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। ये जो फोर्स है, फोर्स की लाइन, और ये नीचे की लाइन, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और ये लाइन ऐसे है ना, ठीक है। ये एंगल कितना है, 45, तो ये एंगल कितना होंगे, 45 ही होंगे,
40 क्या लिख रहे हो 45 ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल, ठीक है। तो ये भी 45 ही होंगे, क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, तो अगर ये थीटा होंगे तो इस कंपोनेंट को आप बोलोगे कॉस कंपोनेंट, यानी इसको बोलेगे आप एफ कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे 45 लिखोगे इस पर, ठीक है, 45 लिख दो। और इसको आप एफ की जगह पे ILB भी लिख सकते हो ना, एफ इज नथिंग बट ILB, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 45, ओके। फिर यहाँ पे इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे f sin 45, ओके। और f की वैल्यू ILB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो वायर है ना, इस वायर को स्टेशनरी रखना है, यहाँ पे रुकवा के रखना है, मतलब यहाँ पे इसी जगह पे बैलेंस्ड रखना है, ठीक है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी कब रहेंगे, इसके ऊपर दो साइड में दो फोर्स लग रहे हैं, यानी मैं कह रहा हूँ इस वायर के ऊपर इस साइड में एक फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये नीचे आना चाहेंगे, और इसी के ऊपर ऐसे भी फोर्स लग रहे हैं ना, ये जो है ना एफ कॉस 45, ये क्या है, फोर्स ही है, फोर्स की कॉम्पोनेंट फोर्स ही है। तो इसी वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ये वायर ऊपर की तरफ भी जाना चाहेंगे ना, ऐसे रोल डाउन करते होते ऐसे आना चाहेंगे, और ऐसे रोल अप करते हुए जाना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस mg cos 45 ये नीचे की तरफ आना चाहेंगे ना, mg cos 45 की वजह से, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये इसको स्टेशनरी रखना है, ठीक है। तो स्टेशनरी कब रह पाएंगे, आंसर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वायर को यहाँ पे स्टेशनरी रखना है, लेकिन क्वेश्चन इज स्टेशनरी कब रह पाएंगे, जब ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे एक दूसरे से। यानी मैं कह रहा हूँ जो mg cos 45 है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू ILB cos 45, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे इस वायर के ऊपर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होने से इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होंगे, तो ये यहाँ पे इसी जगह पे रुका रहेंगे, यानी स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी रहने के लिए दोनों फोर्सेस के इक्वल होना होगा। हमें पूछा कारण की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो cos 45 कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से LB को नीचे लेके आओ, यानी करंट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो mg डिवाइडेड बाई LB, ठीक है। तो अभी देखो m मतलब क्या है, m मतलब नहीं, m बाई एल की वैल्यू देकर रखा है, तो ये जो m बाई एल है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, m बाई एल की जगह पे 0.45 लिख दो, इंटू जी का वैल्यू 10 लेने दिया है ना। क्वेश्चन में बोला गया आपको g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेने के लिए बोला। फिर नीचे क्या है, b है, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0.15 लिख दो, ठीक है। तो ऊपर एक अगर 100 मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएंगे, तो नीचे भी कर दो, सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, 100 से इसको एडजस्ट करो, इट विल बिकम 45 इंटू 10, फिर ये क्या है 15 होंगे, 100 से इसको एडजस्ट करो, डेसिमल हट गया, तो 45 इंटू 3 इज मतलब 15 इंटू 3 इज 45, तो 3 इंटू 10 इज 30, ओके। तो 30 एम्पेयर लिख दो, ये किसका वैल्यू है, करंट की वैल्यू है ना। तो वही पूछा था आपको, करंट की वैल्यू कितना होंगे, हमें कितना मिला 30 एम्पेयर मिला, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब करंट की वैल्यू यहाँ पे इस वायर के ऊपर करंट की वैल्यू 30 एम्पेयर होंगे, तो उस केस में ये वायर इसी जगह पे स्टेशनरी रहेंगे, यानी फिक्स रहेंगे, रुका रहेंगे, ठीक है, बैलेंस रहेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। इतना ही था कॉन्सेप्ट। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखना, और जो क्वेश्चन है ना इनको सॉल्व करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नीट एग्जाम की कुछ POI मैंने इंपॉर्टेंट POI चूज़ करके रखा, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, ठीक है। वहाँ पे ये जो डिराइवेशन है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से है, कैसे, वो सब है वहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जो है ना, वहाँ पे हमने बोर्ड एग्जाम की भी POI सॉल्व किया, तो आप लोग में चेक करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।